जय हिंद दोस्तों। हमारे अग्रवाल मैथ्स के बारे में पढ़ रहे हैं। इसकी हम 2 क्लास ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसमें मैंने आपको संख्या पद्धति के जितने भी कॉन्सेप्ट थे, बेसिक थे, वो क्लियर कर दिए हैं। आज हम इसकी क्लास तीसरी पढ़ेंगे। इसमें हम जो आर एस अग्रवाल न्यू वाली है बुक है, उसकी प्रश्नमाला फर्स्ट एक क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो ध्यान से समझिएगा। एक चीज़ और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि जो न्यू वाली बुक है, इसमें क्वेश्चनों को सिस्टमेटिक ना देकर मिक्स करके दिया है। ठीक है, तो यानी कि इसमें कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आ जाएगा, फिर सरल आ जाएगा, कोई अलग टाइप का क्वेश्चन, इस तरीके से। तो ऐसे आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपका जो माइंड है वो ज़्यादा क्लियर रहेगा, ताकि आपके सामने जब भी कोई अचानक से क्वेश्चन आए तो उसको आप अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे, है ना। तो ध्यान से समझना। इसलिए इसमें ऐसा नहीं है पहले इजी क्वेश्चन है फिर बाद में डिफ़िकल्ट है, इसमें मिक्स है। कभी भी इजी और कभी भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। तो मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ, ध्यान से देखिएगा। और ये सारे क्वेश्चन स्टार्टिंग से लगभग जितने भी क्वेश्चन हैं 12-13 क्वेश्चन सारे एसएससी सीजीएल 2018-17 इनमें पूछे गए प्रश्न हैं। बाकी अदर परीक्षाओं में भी ये प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए हम समझते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ध्यान देना। यदि संख्या 1005x4 और यहाँ पे 8 है ना, 8 से पूरी तरह से विभाज्य है, तो x के स्थान पर सबसे छोटा पूर्णांक क्या आएगा हमें बताना है। यानी कि यहाँ पर एक संख्या है, यदि 8 से पूरी तरह विभाजित है तो यहाँ पर जो x है, यहाँ पर कितनी संख्या आएगी सबसे छोटा पूर्णांक, वो हमें बताना है। मैंने 8 से आपको रूल बताया था, है ना। रूल आप अच्छे से पढ़ाना, मैंने बताया था उनका क्वेश्चन हम कैसे यूज़ होगा। तो 8 से विभाजिता का रूल क्या कहता है, लास्ट 3 डिजिट देखेंगे, है ना। तो लास्ट 3 डिजिट कितनी है, 5x4। तो लास्ट की जो 3 डिजिट है, इसमें यदि 8 से भाग जा रहा है तो पूरी संख्या में 8 से भाग जाएगा। तो यहाँ पे हम चेक करें, सबसे छोटा रख के देखेंगे। सबसे छोटा पहले 0 रख के देखें x की जगह पे। अब इसमें 8 से भाग लगा के देखें, जा रहा है क्या, 8 6 48, 2 बचेंगे, 8 2 8 24 जा रहा है। तो सबसे छोटा पूर्णांक ही बताना है, तो x बराबर हम 0 रख सकते हैं। तो यहाँ पे 0 आंसर आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से समझना। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 14 का क्यूब प्लस 16 का क्यूब प्लस 18 क्यूब प्लस डेटा डैश 30 का क्यूब, इसका मान हमें निकालना है। अब देखना, इस प्रकार की जो सीरीज आती हैं, स्क्वायर में आएंगी, क्यूब में आएंगी, या फिर सिंपल आएंगी, तो इनका हमें मान निकालना होता है। तो इनका मान कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पर समझिएगा। पहले यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पर आप देखें 14 का क्यू, 16 क्यू, 18 क्यू और 30 का क्यू। इसको हम इस प्रकार से ब्रेक कर लें। मैं आपको थोड़ा साइड में बताता हूँ। जैसे 14 है, 14 का क्यू, तो 14 को आप लिख सकते हैं 2 × 7, 2 7 14 इसका क्यू। अभी आपको है ना साइड में समझा रहा हूँ, फिर डायरेक्ट हम इसको करेंगे। देखिए इनकी होल पावर क्यू है, तो अलग अलग भी लिख सकते हैं, 2 की घात 3 और 7 की घात 3, इस प्रकार से। इसको 14, 16 को लिखना हो तो 2 × 8, 8 दूनी 16, तो यानी 2 की घात 3, 8 की घात 3 लिखा जाएगा। इसको लिखेंगे 2 × 9, तो 2 की घात 3, 9 की घात 3, है ना, इस प्रकार से। इसको लिखेंगे 2 × 15, 2 की घात 3, 15 की घात 3। बस समझ में आ गई। तो हम यहाँ पे देखें, सभी में 2 की घात 3, और देखिए यहाँ पे 2 की घात 3, 7 की घात 3, 2 की घात 3, 8 की घात 3, 2 की घात 3, 9 की घात 3। समझ में आ रहा है ना, हमें लिखना नहीं है। तो हमें क्या समझ में आ रहा है, इसमें 2 की घात 3 कॉमन आ रही है। ठीक है, तो कॉमन ले रहे थे, यहाँ पे बचेगा 7 की घात 3, यहाँ पे 2 × 8 लिखेंगे तो 8 की घात 3, यहाँ पे 2 × 9 लिखेंगे, 9 की घात 3 प्लस डेटा डैश, इसको लिखेंगे 2 × 15, तो यहाँ पे 15 की घात 3। इतनी बात समझ आई। हमें डायरेक्ट यहाँ से सॉल्व करना है, इतनी बात क्लियर होगी। अब यहाँ पर एक सीरीज लगती है। यहाँ पर देखिए 7 की घात 3, 8 की घात 3, 9 की घात 3, यानी कि एक क्यू वाली सीरीज लगती है। यहाँ पे मैं कुछ फॉर्मूले हैं, उनको मैं आपको लिखा दूंगा अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद, जस्ट, है ना। तो इनको आप अच्छे से पढ़ लीजिए, आगे आपको काम आएंगे। तो यहाँ पे देखें हम किस प्रकार की सीरीज, जैसे कि 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, इस प्रकार से n नंबर तक, यानी कहीं तक भी जाए तो इनका योग निकालें। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसको याद रखिएगा, n+1/2 और इसका होल क्यूब।
यानी कि 1 से लेकर n संख्याओं का जो q है इनका योग निकालना, तो इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा समझिए, है ना, मैं आराम से बता रहा हूँ। 7 से लेकर 15 तक का q है, तो हम 1 से लेकर 15 तक का q का योग निकाल लें पहले। 1 से 15 तक ध्यान रखना, 1 से 15 तक क्यों निकाल रहे हैं, 1 से 15 तक निकाल लेंगे, इससे क्या होगा, फिर 1 से 6 तक की संख्या को q उससे माइनस कर देंगे, तो 7 से 15 तक की संख्या को q बचेगा। थोड़ा सा हार्ड लेवल का प्रश्न है, समझिएगा ध्यान से, ये भी एसएससी सीजीएल 2018 में पूछा गया प्रश्न है। हम क्या निकाल रहे हैं, 1 से लेकर 15 तक की संख्याओं का q का योग निकालेंगे, इससे माइनस क्या करेंगे, 1 से लेकर 6 तक की संख्याओं q माइनस करेंगे, 6, 1 से 15 तक पूरा निकाल लिया, तो 6 तक माइनस कर दिया, तो 7 से इतना ही बच जाएगा। तो फॉर्मूला इसको उपयोग करेंगे। 1 से 15 तक में n की वैल्यू होगी 15, तो यहाँ पे 15 और 15 और 1 16/2, इसका क्या होगा, सॉरी यहाँ पे होल स्क्वायर होगा ना, स्क्वायर, माइनस 1 से 6 तक में n होगा 6, तो 6 और 1 7/2 होल स्क्वायर। 2 से काटेंगे 8 बार कट जाएगा, ठीक है, 2 8 16, तो इसको गुणा कर दें। देखिए बाहर इसके सबसे बाहर 2 q है ना, इसको हम चाहे लास्ट में ले लेंगे, जो सबसे बाहर है, तो इसको हम चलिए अभी इसको ऐसा रहने दीजिए, थोड़ा और इजी करके बताता हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2 से काटेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 3 गुणा 7, इसके हम फैक्टर करें तो 3 गुणा 5 लिख सकते हैं इसको, 3 गुणा 5 8, यहाँ पे देखिए 3 गुणा 7। अब आप कहेंगे सर ये बड़ा हो गया, शॉर्ट ट्रिक बताइए, तो ऐसे क्वेश्चन में कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती। आप शॉर्ट ट्रिक के चक्कर में रहेंगे तो आप 1-2 क्वेश्चन तो बना पाएंगे, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन आप बेसिक से नहीं पढ़ते हैं तो एग्जाम में आपको दिक्कत होगी, है ना। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको हमें पूरा करना ही होगा। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हम कॉमन लें, देखिए होल पावर 2 है ना, तो 3 की घात 2 5 की घात 2 8 की घात 2 हो जाएगा, तो यहाँ भी है, तो 3 की घात 2 कॉमन ले लें दोनों से। यहाँ पे क्या बचेगा, गुणा करके लिख दे रहा हूँ, जो बचा है 5 8 है 40, इसका स्क्वायर, यहाँ पे 7 बचेगा, ठीक है, तो 7 का स्क्वायर। अब इसको आगे सॉल्व करें, देखिए 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, और अंदर करें 40 का 1600 और 7 का 49, 1600 में 49 घटाएंगे कितने बचेंगे, यहाँ पर 10 से 9 जाएंगे 1, और यहाँ पे 9 में से 4 जाएंगे 5, ठीक है, और यहाँ पे 5 और 1, गुणा भार 9 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सबसे भार इसमें 2 की घात 3 थी, 2 की घात 3 यानी कि 8, इसमें भार से गुणा करते, बात समझ आई, तो 9 8 72, तो 72 का गुणा होगा 1551 में, गुणा करिए 2 2 5 10 असला 1 2 5 10 और 1 11 असला 1 2 एकम 2 और 1 3, 7 से करेंगे 7 7 5 35 असलाई 3 7 5 35 और 3 38 असलाई 3 7 एकम 7 और 3 10, कितना आएगा 2 7 6 8 2 10 और 1 11 1 1, तो आपके पास कितना आ गया यहाँ पर 11 16 72, तो 11 16 72 ऑप्शन होगा डी। बात समझ आई। अब देखिएगा थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ इसको आप और शॉर्ट कैसे कर सकते हैं। अभी चूंकि मैंने आपको एक्सप्लेन किया इसलिए यहाँ पर मुझे स्टेप लिखना पड़ी, है ना। आप चाहे तो इसको भी हटा सकते हैं, जब प्रैक्टिस हो जाएगी इसको आपको लिखने की आवश्यकता नहीं होगी, फॉर्मूला इसको भी लिखने की आवश्यकता नहीं होगी, आप सीधा यहाँ से सॉल्व करेंगे। बात समझ में आ रही है, यहाँ से सॉल्व करेंगे और इनमें से भी आप स्टेप जितनी चाहें उतनी आप कम कर सकते हैं। माइंड में आपको कैलकुलेशन करना है। अभी कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनको मैं आपको पूरे स्टेप लिखकर बताना पड़े, क्योंकि यदि मैं आपको शॉर्ट में ऐसे बताता गया तो हो सकता है आपको ज़्यादा क्लियर नहीं होगा, है ना। तो आप खुद समझदार हैं, बाकी कुछ ऐसे क्वेश्चन भी हैं आप समझ सकते हैं, 5-10 सेकंड में भी सॉल्व हो जाते हैं। अब इनके मैं कुछ फॉर्मूले यहीं पे बता देता हूँ जिनको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। मैं मैथमेटिक्स में जब भी इस प्रकार के सीरीज़ वाले क्वेश्चन आएंगे वहाँ पर काम आने वाले हैं। चलिए यहीं पर कुछ फॉर्मूले हैं, इनको देख लीजिए। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग,
है ना। इसको सीरीज में भी जमाना चाहें जैसे 1 2 3 4 5 6, इस प्रकार इन संख्याओं का योग निकालेंगे इस फॉर्मूले से n+1/2। ठीक है। प्रथम n पूर्ण संख्याओं का योग, यानी पूर्ण संख्या क्या होती है, 0 से स्टार्ट होती है, मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। 0 1 2 3 4, तो इनका योग निकालेंगे n(n-1/2), बीच में माइनस आ जाना है बस। प्रथम n सम संख्याओं की योग, सब यानी कि 2 4 6 8 इस प्रकार से जो सीरीज चलेगी उसका योग निकालेंगे n+1। प्रथम n विषम संख्याओं का योग, यानी कि 1 3 5 7 9 डेड इस प्रकार से, तो उनका डायरेक्ट योग आएगा n² इस फॉर्मूले से। या तो इस प्रकार से लिखा होगा क्वेश्चन, या फिर इस सीरीज भी लिखी होगी, मैंने दोनों टाइप से बता दिए। जैसे वर्ग में आएगा प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, है ना, और सीरीज होगी ऐसे 1² 2² 3² डेड n²। तो इसका हम इस फॉर्मूले से मान निकालेंगे n(n+1) 2n+1/6। यदि जो घन है उनका योग निकालना हो तो देखिए 1³ 2³ 3³ कहा था n³, तो इसका फॉर्मूला होगा n(n+1/2) इसका होल स्क्वायर। अभी हमने इसका क्वेश्चन सॉल्व किया है, तो इनको आप अच्छे से याद कर लेना। ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 3। यदि 8 अंकों की संख्या, इस प्रकार से आपके सामने संख्या है, 72 से विभाज्य है, तो 5x - 3y का मान कितना होगा हमें बताना है। तो यहाँ से देखिए जो संख्या है ये 72 से विभाज्य है, तो इसका मान यानी x और y का मान निकल आएगा, जिसमें रख देंगे आंसर आएगा। तो यहाँ पे देखिए x एक जगह संख्या आएगी और y दूसरी जगह संख्या, तो इसमें हमें 72 से भाग लगाना है। तो देखिए 72 से भाग न लगाकर हम ऐसी संख्याएं लेंगे जिसमें 72 में भाग लगाएं तो चला जाए, जैसे कि 4 से लगाएंगे 72 में चला जाएगा, 4 के अलावा 8 से लगाएंगे चला जाएगा, 9 से चला आएगा। तो हम इन 3 संख्याओं को देख लें, क्योंकि हमें इनके जो विभाज्यता नियम है वो पता है। 72 विभाज्यता नियम पता नहीं है, लेकिन हमने 4 8 9 के विभाज्यता नियम पढ़े हैं। तो ऐसे ही हमने 3 संख्या ले ली। आप 2 भी ले सकते थे, लेकिन 2 क्यों नहीं ली, क्योंकि 2 का विभाज्यता नियम क्या कहता है, लास्ट अंक सम संख्या हो, तो लास्ट तो हमें यहाँ पे निकालना है, इसलिए 4 ले ली, 8 और 9। तो देखिए 4 8 9 से इसमें भाग लगाएंगे। 4 से विभाज्यता नियम क्या कहता है, लास्ट 2 डिजिट, यानी कि यहाँ पे लास्ट 2 डिजिट, एक तो 1 हो गई, दूसरे बाय है, तो बाय के प्लेस पे क्या आएगी, 4 से भाग लग जाए, सबसे छोटा देखेंगे पहले, 0 रखेंगे नहीं जाएगा भाग, 1 रखेंगे 11 नहीं जाएगा, 2 रखेंगे वाई के प्लेस पे, तो 4 से भाग इसमें चला जाएगा, क्योंकि 12 हो जाएंगे, तो 4 3 12, यानी कि वाई के प्लेस पे एक तो 2 आ सकता है, 2 के अलावा और देखें अंक, तो 3 नहीं जाएगा, 4 14 हो जाएंगे नहीं जाएगा, 4 से 5 6 रखेंगे 16 चला जाएगा, 6 रख सकते हैं। और देखें वाई के प्लेस पे क्या रख सकते हैं, 6 के बाद 4 चौक 16 4 5 20, यानी कि 2 ही अंक रख सकते हैं फिर। ठीक है। अब 8 से चेक करेंगे, 8 से क्या 3 डिजिट चेक करते हैं, 3 डिजिट कितनी है, 3 1 y। तो यहाँ पे देखिए बाइक प्लेस कितना रखें कि 8 से इसमें भाग चला जाए, 8 से वाच तक नियम क्या कहता है कि 3 अंक में भाग जाएगा तो पूरी संख्या में जाएगी। तो 3 अंक यहाँ पे देखिए, सबसे पहले 0 रखें, तो 0 रखेंगे तो हम भाग लगाकर चेक कर सकते हैं, 8 2 16 8 3 24, कितने बचेंगे यहाँ पे 6 7, है ना। तो 7 के पीछे 0 रखेंगे, यहाँ पे साइड में चेक कर सकते हैं, 7 के पीछे 0, 8 से नहीं जाएगा, 8 9 72, यानी सबसे पहले 2 आएगा, 7 के पीछे 2 रखेंगे तो 72, फिर 7 के पीछे कितने रख सकते हैं यहाँ पर हम, 72 के अलावा 8 9 72, और इसके अलावा 8 9 72 और 8 धम 80, यानी एक ही अंक रख सकते हैं 2। तो यहाँ पे देखिए 4 और 8 दोनों में कॉमन क्या है 8, यानी इसमें भी बाय 2 रख सकते हैं, इसमें भी 2 रख सकते हैं, तो बाय का मान यहाँ से हमें क्लियर हो गया, बाय का मान होगा 2। ठीक है। अब x का मान और निकालना है, x का मान, अब 9 से वास्ता का नियम, 9 से वास्ता का नियम क्या कहता है, इन सभी के अंकों को प्लस करना है, अंकों के योग में यदि 9 से भाग जाएगा तो संख्या में 9 से भाग चला जाएगा, तो अंकों को प्लस करें हम, 7 और 8 कितना हो जाएगा 15, 15 9 24, 24 5 29, 29 और 31 3 33, 33 प्लस x और प्लस y, तो y का तो हमने निकाल लिया, y का मान कितना होगा 2, यानी कि 33 2
35 प्लस एक्स, इसमें हम किससे 9 से भाग लगाएंगे योगफल में। एक्स के प्लेस पे कितना रखें, सबसे छोटा 0 रखेंगे, 35 में नहीं जाएगा, फिर 1 रखेंगे 36, 9 चौके 36 चला जाएगा, तो एक्स के प्लेस पे कितना आ जाएगा 1। तो एक्स और वाई का मान हमने निकाल लिया। बस समझ आई ना किस तरीके से निकाला। अब यहाँ पे रख दें, एक्स के प्लेस पे 1 रखेंगे तो 5, वाई के प्लेस पे 2 रखेंगे तो 6, तो कितना आएगा -1 आंसर। ठीक है, बात क्लियर है। सारे एसएससी में पूछे गए प्रश्न हैं, बाकी कोई भी एग्ज़ाम है उनमें ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। इस टाइप का एक और क्वेश्चन हम लेते हैं, बुक का 4th क्वेश्चन है, देखिएगा आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यदि 9 अंकों की संख्या 72 से विभाज्य है तो इसका मान क्या होगा। सिमिलर क्वेश्चन है, तो 72 से भाग लग रहा है तो इसमें हम 4, 8 और 9 इसके ही फैक्टर हैं, इनका विभाज्यता का नियम पता है। तो देखिए 4 से 72 कट रहा है 8 से 9 से, तो इनसे चेक करेंगे। 4 से लास्ट 2 डिजिट चेक करते हैं, तो अब देखिए हम डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे 2 डिजिट, सबसे पहले 0 रखेंगे तो 4 से भाग चला जाएगा, 4 दूनी 8 और 0, यानी कि 4 के पाड़े में 0 रख सकते हैं। 1 में नहीं जाएगा, 2 रखेंगे तो 4 दूनी नहीं जाएगा 3, 4 रख सकते हैं और फिर 8 रख सकते हैं, है ना। 4 से भाग चला जाएगा, लास्ट 2 डिजिट देख रहे हैं। 8 से भाग लगाएं, लास्ट की 3 डिजिट देखेंगे, 3 डिजिट यहाँ पे क्या होंगी 7, 8 और 12, 3 डिजिट। इसमें किससे 8 से चेक करेंगे। सबसे पहले 0 रख के चेक करें तो 8 9 72, 6 बचेगा 60, तो 60 में जाएगा क्या, देखिए 8 चौके 32, 8 5 40, 8 6 48, 8 6 48, 8 7 56, 8 7 56, 8 8 64, 60 से ज़्यादा हो गया, नहीं जाएगा। तो यहाँ पे रखें हम 1 रखें, तो 1 में नहीं जाएगा। यहाँ से भी आईडी लगा सकते हैं, 4 में आए ना वही 8 में आएंगे लगभग, है ना। इसमें से कुछ कम आएंगे और शॉर्ट में करना हो तो यहाँ पे 2 रखेंगे, तब भी नहीं जाएगा। आप लास्ट का चेक कर लीजिए और सरल आएगा। देखिए 8 9 72, 6 बच रहा है, 6 के पीछे लगा के देख लीजिए। सबसे पहले 4 आएगा तो 8 कितना हो 8 नहीं 64 चला जाएगा, 4 रखा जाएगा, है ना। 60 है तो यहाँ पे 6 और दूसरा अंक यहाँ पे 8 रखें तो नहीं जाएगा। 8 8 64, 8 9 72, एक ही अंक रखा पाएगा। तो यहाँ पे दोनों में सिमिलर क्या है 4, तो बाय का डिसाइड हो गया, बाय का मान तो आएगा आपका 4। ये तो क्लियर हो गया। अब 9 से चेक और कर लें। 9 से क्या करते हैं, योग करके चेक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 8 दूनी 16 17, 17 5 कितने होंगे 23, 23 3 26, 26 6 32, 32 7, 32 7 कितने होंगे 32 7 39। एक बार फिर से देखता हूँ कहीं मिस्टेक ना हो जाए ना। तो 8 दूनी 16 17, 17 20 और 22 होंगे, है ना। 22 3 25 25 6 31 31 7 38 38 8 40 और 6 46, ठीक है। 46 प्लस एक्स और प्लस बाय के प्लेस पे 4 ही रख लें तो कितने हो जाएंगे यहाँ पे 50 और एक्स। यहाँ पे एक्स के प्लेस पे क्या रखें, 9 से भाग लग जाए तो 9 6 54, तो सबसे छोटा यहाँ पे 4 रख पाएंगे, 54 हो जाएगा। 54 तो कट जाएगा ना, ऐसे हम आइडिया लगा लेंगे। तो एक्स 4 बाय 4 एक्स 4 रख दीजिए। एक्स का मान 4 4 4 16, बाय 4 4 3 12, 16 में से 12 जाएंगे 4 बचेंगे, आंसर होगा बी। बात समझ आई या नहीं आई, है ना। ऐसे प्रश्न में हम जो विभाज्यता के नियम पढ़े उनका ऐसे उपयोग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे देखिए संख्या है, इसकी पावर है, संख्या है, फिर पावर है, संख्या पावर, और इसका हमें इकाई अंक निकालना है। हम पहले भी जो उदाहरण के क्वेश्चन है उनमें सीख चुके हैं इकाई अंक निकालना। तो कैसे निकालते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे इसमें क्या 0 1 5 6 तो नहीं है आधार में जो इकाई का अंक वो। यदि आधार में इकाई का अंक आपको इसमें कोई भी दिखे तो उसकी पावर कितनी भी हो, इकाई का अंक इन संख्या में से ही आएगी यदि इकाई के स्थान पर है। तो नहीं है तो हमें निकालना पड़ेगी। 7 है, 7 की घात 413। सबसे पहले क्या करते हैं, एक घात कम करते हैं 412,
4 से भाग लगाएंगे इसमें, 4 एकम 4, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, उतारा 1, भाग नहीं जाने 0, 2, 4 तिये 12, पूरा पूरा भाग लग गया, यानी शेषफल कितना है 0। तो शेषफल 0 आया, जो 1 कम करा तो अब अगेन जोड़ देंगे, तो 7 की घात 1। इसी प्रकार यहाँ पे क्या आएगा, 9 की घात कितनी आएगी, सबसे पहले 1 कम करेंगे 46, 4 से भाग लगाएंगे, 4 से भाग लगाए कितना बचेगा यहाँ पे, 4 एकम 4, 1 बचा, 4 तिया 12, 2 बचेंगे, 4 6 24, 2 बचे, 2 शेषफल बचे, 1 कम किया था, प्लस फिर से करेंगे, तो 9 की घात कितना आ जाएगा 3। यहाँ पे देखिए 4 की घात कितना आएगा 623, ठीक है। तो इसमें 4 से भाग लगा, 1 कम करते हैं, 4 एकम 4, 2 बचेंगे, 4 5 20, 2 बचे, 4 5 20, 3 बचे, शेषफल 3 है, अगेन 1 इसमें जोड़ेंगे 4, तो 4 की घात 4। यहाँ पे 2 है, 811, 4 से लगाएंगे, 4 दूनी 8, उतारा 1, भागने 0, 1, 4 दूनी 8, कितने बचेंगे 3, 3 शेष बचा, अगेन 1 जोड़ देते हैं शेषफल में, 4 हो जाएगा, तो 2 की घात 4। अब यहाँ पे देखिए 7 की घात 1 यानी 7 आएगा, 9 की घात 3, तो 9 को 3 बार करें, इकाई का अंक लेंगे केवल, 9 नाम 81, 1 फिर 9, 9 एकम 9, तो इकाई का अंक आएगा 9, ठीक है। यहाँ से देखें 4 4 बार है, 4 4 16, इकाई का अंक 6, 4 4 16, इकाई का अंक 6, 6 36, इकाई का अंक 6, तो इकाई का अंक आएगा 6। 2 को 4 बार गुणा करेंगे, 2 को 4 बार देखिए, 2 दूनी 4, 4 और 2 दूनी 4, 4, 4 4 16, यहाँ भी इकाई का अंक 6 आएगा। अब इनको भी अब गुणा करना पड़ेगा, 7 नाम 63, इकाई का अंक 3, 6 और 6, 6 दूनी 36, 18, 8 इकाई का अंक, 8 6 48, इकाई का अंक 8। बात समझ आई, इकाई का अंक कितना आ गया यहाँ पर 8 आ गया। बात क्लियर है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है यहाँ पर दोस्तों, आपको देखिए स्टार्टिंग में थोड़ा सा समय लगेगा, गणित को आपको पढ़ना है तो थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। जैसे ही आप 2-4 चैप्टर अच्छे से पढ़ लेते हैं तो फिर आपको जो मैथ है उसकी एक हैबिट सी बन जाएगी, है ना। जब हैबिट बन जाती है तो फिर हमें कोई भी सब्जेक्ट है बहुत आसान लगने लगता है। अभी हो सकता है आपको थोड़ी सी दिक्कत आ रही होगी, है ना, क्योंकि फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं। जिन्होंने यदि पहले पढ़ा होगा तो उनको कम दिक्कत आ रही होगी या फिर ना भी आ रही हो। चलिए 300 से 650 तक ऐसी कितनी संख्या हैं जो 5 और 7 दोनों से विभाज्य है, यानी कि 300 और 650 इसके बीच में बताना ऐसी कितनी संख्या होंगी जो 5 और 7 से पूरी तरह विभाजित हो जाएंगे। 5 और 7 से विभाजित हो रही है तो 5 7 का एलसीएम लेंगे, 7 5 35, यानी 35 से हम चेक कर लें, ठीक है। 35 से कैसे चेक करेंगे, सबसे पहले पहली संख्या देखेंगे 300 और 650, तो 300 ही है तो इसमें 35 से भाग लगाएं, भाग जा रहा है यानी पहली संख्या निकालते हैं। 300 के बाद ऐसी पहली संख्या कौन सी जिसमें 35 से भाग जाएगा, तो यहाँ पे देखिए कितनी बार जाएगा, लगभग 9 बार करना, 27 ज़्यादा हो जाएगा 8, 8 5 40, 4 8 2 8 24, 4 28, कितने बचेंगे यहाँ पर 20, ठीक है। 20 शेष बचे, यानी कि इसमें हम भाग लगा रहे हैं ना तो 20 शेष बच रहा है। तो इसको हम कैसे चेक करेंगे, जो भाजक है इसमें से शेषफल माइनस करें, 35 से 12 माइनस करा कितना आया 15, तो इस 15 को जोड़ दें 300 में, तो पहली संख्या होगी हमारी कितनी 315, फर्स्ट संख्या होगी ये, जिसमें 5 और 7 दोनों से पूरा भाग जाएगा, यह 35 से जाएगा, है ना। अब इसके बाद अंतिम संख्या 650 है, तो इसमें देखते हैं भाग जाएगा या नहीं जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 35 से भाग लगाएं, 35 एकम 35 0 3, है ना, उतारा 0, तो फिर अगेन वही कितना 35 से 8 बार में जाएगा, है ना, नहीं 8 बार में, हाँ 8 2 8 24, ठीक है, 5 8 40, असली 4 8 2 8 24 और 4 28, कितना बचे 20। अब यहाँ पर देखिए इससे बड़ी तो है नहीं, इससे छोटी होगी। यहाँ पे हमने क्यों करा, भाजक से शेषफल माइनस असली करा,
भाजक शेषफल माइनस कर 15 है, उसको प्लस कर, क्योंकि 300 से अधिक संख्या होगी, 300 और 650 के बीच में बताना है ना, तो अधिक होगी। अधिक के लिए हम इस प्रकार से भाजक शेषफल माइनस करेंगे और जो आएगा उसको प्लस कर देंगे। लेकिन यहाँ पे हम 650 से आगे नहीं ले सकते, पीछे लाना है ना, 650 तक संख्या, तो पीछे लाना है, जो शेष है उसको माइनस करना पड़ेगा। 650 से 20 माइनस करेंगे, कितना आएगा 630, यानी अंतिम संख्या कितनी होगी 630, यानी पहली संख्या होगी 315 और अंतिम संख्या होगी 630, जो 5 और 7 से पूर्णतः विभाजित होंगी, है ना। लेकिन यहाँ पे हम बताना है ऐसी कितनी संख्याएं होंगी, तो कितनी संख्या होंगी इसके लिए हम एक फॉर्मूला उपयोग करेंगे, Tn बराबर a प्लस n-1d। Tn क्या होता है अंतिम पद यहाँ पे कितना है 630, अंतिम संख्या ही होगी। a यानी कि पहला पद 315, n यानी कि हमें निकालना कितनी संख्या है -1, d यानी कि अंतर। देखिए 315 भाग जाएगा, फिर इसके बाद 35 प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि 35 से भाग लगना चाहिए, फिर 35, तो इनका अंतर कितना होगा 35। बात समझ आई। तो यहाँ पे 315 इस साइड आएंगे, 630 से माइनस होंगे, कितना बचेगा 315 ही बचेगा। और फिर यहाँ पे गुणा में है, डायरेक्ट नीचे ले आए, भाग में आ जाएगा, तो यहाँ पे n-1 बचेगा। 35 से इसमें भाग लाएँ, कितनी बार जाएगा 35, या 5 से काट दें, 5 7 35, 5 6 30, एक बचेगा, 5 3 15, 7 9 63, 9 बार कट जाएगा। 1 उस साइड आएगा, इसमें प्लस हो जाएगा, तो n बराबर कितना मिलेगा हमें 10। तो 300 और 650 के बीच में टोटल संख्या होंगी 10। बात समझ आई। देखिए बुक में स्टार्टिंग में थोड़े से हार्ड क्वेश्चन कह लीजिए वो दिए हैं, क्योंकि एसएससी सीजीएल में थोड़े से हार्ड क्वेश्चन ही आते हैं, तो इनको हम इसी तरीके से सॉल्व कर पाएंगे, इसका कोई अन्य मेथड नहीं हो सकता। ठीक है, समझ में आ गया ना। तो आपका आंसर कौन सा होगा, ए वाला। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। 7, 11 और 14 से विभाज्य बनाने के लिए 1812 में कौन सा न्यूनतम मान जोड़ा जाए। अब इस क्वेश्चन को समझना, 7, 11 और 14 से भाग चला जाए तो हम इस संख्या में से कौन सी छोटी छोटी संख्या जोड़ें। सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में हमें 7, 11 और 14 का एलसीएम निकालना पड़ेगा। ठीक है, 7, 11, 14, तो यहाँ पे 2 से भाग लगाएं, ठीक है, इसमें नहीं जाएगा, 2 7 14। अब यहाँ पे 7 और 11 से और जाए, 11 7 77, 77 दूनी कितने होंगे 7 दूनी 14, असल है 1, 7 दूनी 14 1 15, 154। एलसीएम कितना आ गया इनका 154। तो इस एलसीएम से ही हम जो संख्या है इसमें भाग लगाएंगे। ठीक है, कितनी एक बार जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पे 6 7, यहाँ पे 7 में से 5 जाएंगे 2 और यहाँ पे 2, तो यहाँ पे देखिए अब कितनी बार जाएगा, इससे भाग लगाएं 154 से, 2 बार तो 300 ज़्यादा हो जाएगा, एक ही बार लगेगा। कितना बचेंगे, 12 में से 4 जाएंगे 8, 6 में से 5 जाएंगे 1 और 1 में से 118। अब यहाँ पे देखना, जब भी जोड़ने की बात आए, न्यूनतम मान जोड़ा जाए, तो जोड़ने में क्या करते हैं, भाजक से शेषफल को माइनस करते हैं। तो भाजक से शेषफल को माइनस करिए, कितना आएगा, 14 में से 8 जाएंगे, कितने बचेंगे 6, 4 में से 1 जाएगा 3, 36। तो न्यूनतम मान जोड़ा जाए, तो जोड़ा जाए यानी इसमें हम 36 जोड़ दें तो संख्या हमारी 7, 11, 14 से विभाजित हो जाएगी, तो वो जोड़ने वाली छोटी संख्या होगी 36। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जब रिपीट होंगे ना तब आपको और अच्छे से क्लियर समझ आ जाएंगे। इसलिए अभी आपको समझ नहीं भी आते हैं तो इनको आप एक बार वीडियो देखें और घर पर प्रैक्टिस करें, तो आपसे डेफिनेटली कुछ समय बाद ये क्वेश्चन आसानी से बनने लगेंगे। क्योंकि फर्स्ट टाइम में आप सोचते हैं कि हमें बहुत अच्छे से मैथ्स आ जाए, तो जब तक कम से कम 3-4 चैप्टर नहीं होंगे तब तक आपको थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आ सकती है। इसलिए मैं आपको गाइडेंस भी देने की कोशिश करता हूँ, जिससे कि आप समझ पाएँ गणित कैसे पढ़ते हैं, है ना। अब यहाँ पे देखिए अगला सवाल, प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं के योग का इकाई अंक क्या होगा। 111 जो संख्या है प्रथम पूर्ण संख्या, इनका योग का इकाई अंक, पहले योग निकालना, उसमें जो इकाई अंक होगा वो आंसर होगा। तो जैसे कि 0 1 2 3 इस प्रकार कहाँ तक जा रही है संख्या 111 तक। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया, प्रथम n पूर्ण संख्याओं के योग कैसे निकालेंगे, n n-1/2। जब आपको
प्रैक्टिस हो जाएगी, फॉर्मूला नहीं लिखना। एन कितना हुआ टोटल संख्या 111, 111 से 1 माइनस करें 110/2, 2 से काटेंगे 2 5 10, 1 बचेगा 2 5 10, 55 गुणा 111, 5 5 5 आएगा, फिर 5 से गुणा करेंगे 5 5 5 आएगा, 5 5 10, 5 10 और 11 असला ये, तो कितना आ जाएगा 6105। लेकिन इकाई अंक पूछा है, इसमें इकाई अंक कितना आ गया 5, योग निकाला, योग में इकाई अंक देखा हमने 5 होगा। बात क्लियर है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, जो RS अग्रवाल न्यू बुक है, इसमें क्वेश्चन नंबर जो 9 है, इसमें कहीं ना कहीं कोई या तो मिसप्रिंट है ना। तो मैंने इसको काफ़ी सॉल्व करने की कोशिश की, उसका सॉल्यूशन में भी डिफरेंस है संख्याओं में और यहाँ पर, तो इसको अभी मैं ड्रॉप कर दे रहा हूँ। जब इस स्पेशल क्लास में आपको जो डाउट बताऊँगा है ना, जो भी आपके डाउट रहते हैं, तो वो वहाँ पर मैं इसको सॉल्व करके अलग से बता दूँगा। तो अभी इसको आप ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, है ना। देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि परीक्षा में ऐसा हो जाएगा, आपसे 1-2 क्वेश्चन नहीं बनते हैं, तो बिल्कुल भी आप उसके विषय में मत सोचिएगा, बाकी जो बने हैं ना अब वो सोचिए 100% आपका वही है। तो एक क्वेश्चन से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसमें ऑलरेडी मिसप्रिंट है, और इसको जब भी मैं ठीक कर लूँगा तो आपको एक स्पेशल क्लास में मैं अलग से सॉल्व करा दूँगा। चलिए हम नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। मैंने इसलिए बताया ताकि आपको एक सीक्वेंस में मैथ पढ़ने मिले और आपको कहीं भी ऐसा ना लगे कि कोई क्वेश्चन हमें समझ नहीं आ रहा, और आपको सिस्टमेटिक तरीके से मैं आपको बताते चल रहा हूँ, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे है आप। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है, सही विकल्प बताना है। संख्या एक जैसी है, हम किसी एक को सॉल्व करके देख लेते हैं। क्या सॉल्व करते हैं, 3 इसकी घात कुछ नहीं 2 और 4, तो 3 2 4, इसका हम निकालते हैं एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा, 2 के पहाड़े में 4 आते हैं, 4 3 12, तो 12 एलसीएम आएगा। तो एलसीएम को हम लिखते हैं सबसे पहले ऊपर, ठीक है, इस प्रकार से। संख्या अंदर कितनी 11 7 45, सभी जगह एक जैसी है। अब यहाँ पे देखिएगा, जो यहाँ पे घात है ना 3, इससे एलसीएम में भाग लगाएंगे 4, तो 4 यहाँ पे आएगा। यहाँ पे 2 है, 2 से भाग लगेगा 6, 4 से भाग लगेगा 3। अब यहाँ पे हमें पहले क्या बताना, सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी संख्या जमाना है। तो यहाँ पे देखिएगा, अब आपके सामने घात एक जैसी है, बराबर है पावर, तो सबसे बड़ी कौन सी होगी। तो यहाँ पे देखिए इन दोनों में तो आप बता सकते हैं बड़ी कौन सी। यहाँ पे देखिए 11 की घात 4 है, थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस भी लगाना पड़ेगा, और 45 की घात 3, यानी इसको 3 बार गुणा करना है और इसको 4 बार। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे संख्या में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, 11 से लगभग कितनी 4 गुनी संख्या है। तो इन दोनों में डेफिनेटली ये वाली बड़ी होगी, इसका 4 बार भले हो रहा है इसका 3, लेकिन ये 4 गुनी बड़ी भी है। तो इन दोनों में डिसाइड हो गया कि ये बड़ी है, इन दोनों में, है ना। तो ये बड़ी, उससे छोटी ये होगी। अब इसमें देखना है, इसमें आप कैसे देख सकते हैं, देखिए 7 की घात 6, 6 बार गुणा करना है आपको, गुणा नहीं करना, नहीं तो आप बहुत ज़्यादा समय लगा देंगे, दिमाग लगाना है थोड़ा। 2 बार करें 7 7 49, इसको करें 7 7 49, इसको करें 7 7 49, यानी इसको 49 की घात 3 लिख सकते हैं। अब इन दोनों में भी देखें, ये 45 की घात 3, 49 की घात 3, है ना। इसको हमने थोड़ा सा शॉर्टकट में लाने की कोशिश की, तो 49 की घात 3 वाला बड़ा होगा, तो यहाँ से हमें आइडिया लग गया कि सबसे बड़ा संख्या होगी 7, और उससे बड़ी ये है ही 45 वाली, बाहर कितनी घात इसकी 4 है, और फिर इसके बाद लास्ट 11 बची, इसकी घात 3 है। तो हमने एक ऑर्डर में जमा लिया, ऑप्शन मैच कर लीजिए इससे कौन सा मैच हो रहा है, थर्ड वाला मैच हो रहा है। बात समझ आई या नहीं आई। यदि आप गुणा करने बैठ जाएंगे तो बहुत ज़्यादा समय लगा देंगे और आपका आंसर भी नहीं निकलेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, इसके बाद एक क्वेश्चन और देखेंगे आज इस वीडियो में। ए और बी धनात्मक पूर्णांक हैं यदि a प्लस बी प्लस ए बी बराबर 65 हो। ए और बी इनकी कंडीशन क्या है, ए बी छोटा या बराबर हो सकता है 15। तो ए और बी में हमें अंतर बताना है। सबसे पहले हमें ए और बी की वैल्यू कुछ भी मान सकते हैं, 15 से छोटी मानना है, लेकिन है ना बराबर ही मान सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ए बराबर आप ले लें 10 और बी बराबर ले लें 5, आपको मन से ही लेना है ना। तो यहाँ पर आप इसमें सेटिस्फाई करा के देखें, यहाँ पे 10 5 कितने हो जाएंगे 15, और 10 गुणा 5 50,
बराबर 65 के हो रहा है कि 50 और 15 65 बराबर 65 बराबर हो रहा है, तो यानी कि आपने करेक्ट संख्या ली है। इनका अंतर होता है ना 10 माइनस 5 कितना होगा 5। आप एक बार में संख्या सही नहीं ले पाते हैं तो थोड़ा सा देख लीजिए, ठीक है। तो आंसर आ गया आपका 5। चलिए आज की वीडियो को हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए यहाँ पर संख्या 6 की घात 256 माइनस 4 की घात 256, इसमें यूनिट का अंक बताना, यूनिट यानी इकाई का अंक। हम इस टाइप के क्वेश्चन कर चुके हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे एक पावर कम करेंगे 255, इसमें भाग लगाएंगे 4 से, 4 6 24, एक बचेगा 4 तिया 12, कितना बच रहा है यहाँ पे 3, तो शेषफल 3 आ रहा है। अगेन इसमें एक जोड़ते हैं तो 6 की घात कितने हो जाएगा 4 माइनस, देखिए अगेन यहाँ पे सेम पावर है तो दोबारा सॉल्व नहीं करना, तो अगेन 3 शेष बचेगा, एक प्लस करेंगे 4, तो 4 की घात 4, तो 6 की घात 4 यानी कि इसको 4 बार गुणा करना है और इसको 4 बार, 6 6 36 6 आएगा, 6 6 36 6 आएगा, फिर अगेन करेंगे 6 6 36 6 का एक अंक आएगा, 4 4 16 6 आ गया, 4 4 16 6 आ गया, 6 6 36 6 आ गया, यानी 6 माइनस 6 करेंगे कितना आएगा 0, तो इकाई का अंक कितना आ गया आपके पास 0 आ गया। बात समझ आई दोस्तों। जब भी आप गणित पढ़ते हैं थोड़ा सा पेशेंस रख कर पढ़ें, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ कि आप भी देखिए गणित पढ़ते समय थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि बोरियत तो नहीं कहना चाहिए इसके लिए, लेकिन आपको थोड़ा सा इसमें इंटरेस्ट कम आएगा स्टार्टिंग में ना, लेकिन धीरे धीरे जब पढ़ने लगें तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा। जीके का सब्जेक्ट अलग होता है, उसमें आपको सुनना होता है तो दिमाग नहीं लगाना होता, लेकिन इसमें आपको सुनने के साथ थोड़ा सा दिमाग भी लगाना होता है। लेकिन इसका बेनिफिट क्या है, जब एक बार आप गणित को पढ़ लेते हैं ना, तो आपको बार बार गणित नहीं पढ़ना पड़ता, यानी कि लॉन्ग टर्म तक याद रहता है। तो आप अच्छे से पढ़िएगा, थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखिएगा, बाकी मैं आपको गणित इतना बेहतर करा दूंगा, यकीन मानिएगा कि आपको इसके बाद गणित पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। हमारे पास उतना इक्विपमेंट नहीं है, मैं आपको उतनी अच्छी वीडियो क्वालिटी नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन कंटेंट 100% आपको अच्छा दे रहा हूँ, यकीन रखिएगा। और एक बार आप पढ़ लेते हैं, उसके बाद आप कोई भी एग्ज़ाम में बैठिएगा, क्वेश्चन नहीं बनते हैं तो आप बिल्कुल मुझसे कह सकते हैं ना, ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक बार आप इस बुक को कंप्लीट अच्छे से पढ़ लेते हैं और आपसे प्रश्न ना बने। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट से बताना आपके जो भी सुझाव हैं, और चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और पीडीएफ के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक है, उसको ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।